और यही तो कारण है कि शताब्दियों तक मुगलों द्वारा और 190 वर्ष तक अंग्रेजों द्वारा इस सनातन संस्कृति को मिटाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अखिल भारत हिंदू महासभा की अगुवाई में चल रहा था, तो उस समय मुस्लिम लीग जैसी जिहादी मानसिकता के संगठन का जन्म होता है। नहीं मानता, जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो अधर्मी हो गया, और जो अधर्मी हो गया उसके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। वो जिहाद करते हैं तो उसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है, और वो उत्तर है अखिल भारत हिंदू महासभा का धर्म युद्ध। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक धर्म है जिसे कहते हैं सनातन धर्म। जो जिहादी मानसिकता के लोग होंगे वो या तो देश छोड़ेंगे या सनातन संस्कृति को अपनाएंगे, तीसरा मार्ग उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। पिछले कुछ सालों में लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके गलत चित्रण किए जा रहे हैं, अपमानजनक चित्रण किए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो विश्वास और बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय मेरी मातृभूमि के 2 टुकड़े करके 14 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे धर्म के आधार पर एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म होता है और वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित होता है, तो शेष खंडित भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन तत्काल सियासी नेताओं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसों ने अपनी मक्कारी का परिचय देते हुए इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित ना करके छद्म धर्मनिरपेक्षता का एक आवरण उड़ा करके इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? जो किसी धर्म को नहीं मानता, जो किसी धर्म को नहीं मानता वो तो अधर्मी हो गया, और जो अधर्मी हो गया उसके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को शस्त्र विहीन कर दिया गया, हिंदुओं को उसके शास्त्रों से विहीन कर दिया गया। इसलिए हिंदू समय समय पर देवी देवताओं के अपमान पर उतना मुकर होकर प्रतिरोध नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि जिहादी आएंगे और मेरी गर्दन कलम कर जाएंगे। जैसे कमलेश तिवारी की 2019 में लखनऊ में कर दी, जैसे अभी कन्हैया लाल की कर दी गई, उसी प्रकार से हमारा नारा है कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। जिस दिन हिंदुओं का सैनिकीकरण हो जाएगा, हिंदू भी अपने पास शस्त्र रखने लगेगा, इन जिहादियों को उनकी नानी याद आ जाएगी। और उसी को लक्ष्य करके तो एक अग्निवीर अग्निपथ योजना लाई जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। यदि अग्निपथ के योजना के माध्यम से जब सारे भारतीय नागरिक जाएंगे, शस्त्र प्रशिक्षण पाएंगे, 4 साल फौज में रहेंगे, वापस आएंगे तो शस्त्र लेकर अपने पास रखेंगे, तो जिहाद खत्म होगा, जिहाद मिटेगा। और इसीलिए विपक्षी दल और जिहादी ताकतें इस योजना का विरोध करके इसको हटवाना चाहती हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। अब तो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब तो धर्म युद्ध के माध्यम से जिहाद के अंत का निर्णायक क्षण आ चुका है, और ये वही धर्म युद्ध है जिस तरीके का धर्म युद्ध महाभारत काल के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। सिर्फ 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया, तो उनके अंत का कारण बना वही चीज। अब धर्म युद्ध के माध्यम से इस देश के अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की लहर बहने लगी है, और पूरी तरीके से ये देश देशभक्तों का होगा। जो जिहादी मानसिकता के लोग होंगे वो या तो देश छोड़ेंगे या सनातन संस्कृति को अपनाएंगे, तीसरा मार्ग उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। कि जब भी देश विरोधी चीज़ों में पीएफआई का नाम आता है तो विपक्ष उनकी निंदा क्यों नहीं करते, क्यों उनके साथ खड़े हो जाते हैं? देखिए, विपक्ष निंदा इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पीएफआई या इस तरीके की जो और जिहादी मानसिकता वाली ताकतें हैं, ये उन्हीं की सरपरस्ती में पलती हैं, और उन्हीं की सरपरस्ती में राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलने के कुचक्र चलती हैं।
वास्तव में विपक्षी दल जो कि धर्मनिरपेक्षता का एक चादर ओढ़ करके इस देश से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को समाप्त करने का स्वप्न देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पीएफआई जैसे जिहादी ताकतें जिंदा रहती हैं तो विपक्ष की राजनीति चलती है, और यदि ये ऐसी जिहादी ताकतें ध्वस्त होती हैं तो इस देश से हमारा विपक्ष ध्वस्त होता है। तो अपने वजूद को बनाए रखने के लिए पीएफआई जैसे जिहादी ताकतों का विरोध नहीं करती, बल्कि मौन रह करके उनको समर्थन और सरपरस्ती प्रदान करती हैं। पीएफआई को आरएसएस से कहीं ना कहीं यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो इस मानसिकता की असल वजह क्या हो सकती है? इस मानसिकता की असल वजह इस देश को किसी भी तरीके से जिहाद के माध्यम से इस्लामीकरण की ओर ले जाना है। जब बात आरएसएस की आती है तो मैं बताना चाहूंगा आरएसएस के जन्म के कारणों का। जब पराधीन भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अखिल भारत हिंदू महासभा की अगुवाई में चल रहा था, तो उस समय मुस्लिम लीग जैसी जिहादी मानसिकता के संगठन का जन्म होता है। और जब मुस्लिम लीग जैसी जिहादी मानसिकता के संगठन का जन्म होता है तो उस संगठन को माकूल जवाब देने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जन्म देती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसके प्रथम सरसंचालक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी बनाए जाते हैं, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान के नौजवानों को शस्त्र का प्रशिक्षण देकर के भारतीय सेना में भर्ती करवाती है, जो ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़ती है स्वतंत्रता के लिए, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग जैसी जिहादी मानसिकता से भी लड़ती है। आज भी वही युद्ध चल रहा है। पीएफआई जैसे जिहादी मानसिकता के लोग जिहाद के माध्यम से इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, और ऐलान जंग किया जाता है कि 1947 तक हम इस देश को इस्लामिक राज्य बना देंगे। और यही कारण है कि जब आरएसएस जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन, जो कि इस देश के राष्ट्रवाद के वास्तविक जन्मदाता हैं, जो कि इस देश के अंदर देशभक्ति के पाठ के माध्यम से इस देश की जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, तो इन जिहादी मानसिकता वाले पीएफआई जैसे संगठनों का जो इस्लामिक देश बनाने का सपना है वो ध्वस्त होता नजर आता है। तो उन्हीं की सरपरस्ती करने वाले कुछ राजनीतिक दल आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर करके आरएसएस को भी आतंकवाद और जिहाद की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि देशभक्ति और देशद्रोह कभी एक नहीं हो सकते। देशभक्ति और देशद्रोह में सदैव देशद्रोहियत पराजित होगी और देशभक्ति सर्वोपरि होते हुए विजयी बन करके आएगी। देखिए, पीएफआई जिहाद की भूमि पर खड़े होकर के अपनी राजनीति या आंदोलन चलाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भूमि पर खड़े होकर के अपना आंदोलन चलाती है। वो जिहाद करते हैं तो उसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है, और वो उत्तर है अखिल भारत हिंदू महासभा का धर्म युद्ध। यदि उनका कल्चर पीएफआई के विचारधारा पत्थरबाजी और गर्दन काटने को सर कलम करने की शिक्षा देते हैं, तो हमारी गीता भी इस देश के शत्रुओं का सर्वनाश करके धर्म और राष्ट्र की रक्षा की शिक्षा देती है। हिंदुत्व, हिंदू समाज, सनातन संस्कृति पूरी तरीके से सहिष्णुता के मार्ग पे चलती है, यही हमें गीता उपदेश देती है। लेकिन साथ साथ गीता हमें ये उपदेश भी देती है कि जो शत्रु हैं, जो धर्म के शत्रु हैं, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, उनके प्रति असहिष्णु हो करके उनका वध करके अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा करो, और यही वास्तविक धर्म है और यही धर्म पताका फहरानी चाहिए। और अखिल भारत हिंदू महासभा गीता की इसी शिक्षा को आत्मसात करते हुए इस देश के नौजवानों को सशस्त्र क्रांति और धर्मयुद्ध के लिए तैयार करना चाहती है और कर रही है।
वो 2047 का सपना देख रहे हैं। मैं तो 2024 और 2029 तक हिंदू राष्ट्र को पूरा करने जा रहा हूं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने 108वें स्थापना दिवस पर जंतर मंतर से हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान आरंभ कर दिया है, जो पूरे 1 साल चलेगा और पूरे देश में चल रहा है, जिसके संयोजक नितिन उपाध्याय जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों हिंदुओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। जो कार्यक्रम होगा उसमें उन्हें 10 करोड़ हस्ताक्षरों का ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाएगी। संसद में इसके लिए विधेयक पारित करने की मांग की जाएगी और 2024 से ये सुगबुगाहट शुरू होगी और 2029 तक पूरी तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से घोषित होता है, उस दिन से इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। इस देश में एक देश एक कानून लागू होगा। न किसी की शरीयत का कानून चलेगा, न किसी और धर्म या पंथ का उनका एक धार्मिक कानून लागू चलेगा। जो देश का कानून होगा उसके समक्ष सब बराबर होंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन से इस देश के अंदर जिहादी ताकतें पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी और देश केवल धर्म और राष्ट्रवाद के आधार पर फिर से विश्व गुरु का पताका फहराया जाएगा। आपने अभी भी एक कानून एक देश का भी अभी भी आपने जिक्र किया। ऐसे में ओवैसी साहब का नाम ना ले मुश्किल है, क्योंकि ओवैसी साहब कहते हैं कि देश में इस्लामिक जो मजहब है उसको निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी निशाना बना रही है और हम किसी भी हाल में किसी भी सूरत में एक देश एक कानून नहीं आने देंगे। देखिए, मजहब और धर्म, मैं इन दोनों को अलग अलग करके देखता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक धर्म है जिसे कहते हैं सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। पैगंबर मोहम्मद अवतरित होते हैं, वो एक पंथ निर्धारित करते हैं जिसे इस्लाम कहा जाता है। लेकिन यदि ऊपर से सृष्टि के आरंभ से जो धर्म अवतरित हुआ वो सनातन धर्म हुआ, और सनातन का अर्थ होता है जो कभी नहीं मिटता, जो कभी समाप्त नहीं होता। और यही तो कारण है कि शताब्दियों तक मुगलों द्वारा और 190 वर्ष तक अंग्रेजों द्वारा इस सनातन संस्कृति को मिटाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद हम अपने अस्तित्व को जिलाए हुए हैं और आज आपके सामने एक सनातनी होने के नाते अपनी बात को रख रहे हैं।